क्या 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी हारने वाली है? क्या इस बार दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? क्या कांग्रेस अपने 11 सालों की हार का बदला इस बार लेने वाली है? और इसी के साथ सवाल ये भी कि आखिर केजरीवाल इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर इतने ज्यादा नर्वस क्यों हैं? आज इन्हीं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लिस्ट पे लिस्ट आनी भी शुरू हो गई है। सभी पार्टियां जो है जोर शोर से आजमाइश कर रही है कि दिल्ली की जनता का दिल कैसे जीता जाए, और इसी के साथ ही लोभ लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, जैसे मैंने पहले कहा, कैंडिडेट्स के नाम भी आने लगे हैं सामने कि आखिर कौन किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। इन सभी के बीच जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि वो इस बार जिस तरह से फूक फूक कर कदम रख रही है, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां भी उनके सामने हैं। और इसी के साथ ही ये अरविंद केजरीवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी बन चुका है, क्योंकि जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप भी उनकी पार्टी पर लगे हैं, बड़े नेताओं पर लगे हैं, वो दाग भी धुलवाने हैं। और साथ ही जनता से जो वादे किए गए थे, जो हाल ही में पूरे नहीं हो पाए, उन्हें भी वादा करना है। और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने नए लोभ लुभावन वादे भी जनता से कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहला सवाल किया कि क्या 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं, क्या उनकी पार्टी हारने वाली है, तो दरअसल यहाँ पर बात ये हो जाती है कि नई दिल्ली की अगर बात की जाए, जहाँ से लगातार जो है अरविंद केजरीवाल चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। नई दिल्ली की अगर जो सीट होती है, जो विधानसभा सीट है, वहाँ से ही कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हमेशा नई दिल्ली से ही बनता आता है, कि जो भी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ता है वही मुख्यमंत्री होता है। अगर आप पहले भी देख लें, 1998 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात भी कर ले, तो उस दौरान भी जितने भी जो भी सीट से चुनाव लड़ा और जो भी विधायक यहाँ से जीता है, वो ही मुख्यमंत्री दिल्ली का बना है। पहले 3 टर्म की भी हम बात कर ले, शीला दीक्षित ने यहीं से ही जीत हासिल की थी। उसके बाद ये सीट उनकी विरासत की सीट बन गई थी, उनकी विरासत बन गई थी। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल आते हैं, शीला दीक्षित को हराते हैं और इसी सीट से लगातार वो भी चुनाव लड़ते आते हैं और जीतते आते हैं। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगता है यहाँ से, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, जो कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी, उसमें कांग्रेस ने ही उनका साथ दिया था, तो ये वाली बात हो जाती। तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी होने लगा था कि क्या इस बार जो है अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उसका जवाब उन्होंने एक शो के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं, और अब अनाउंसमेंट भी हो गई है कि वो नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यानी कि ये साफ हो चुका है कि सीएम जो चेहरा रहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, वही रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर आ चुकी है। पिछले 2 चुनावों के अगर विधानसभा चुनावों में देखें तो बिल्कुल शून्य पर हो चुकी है कांग्रेस। जहां एक समय पर कांग्रेस का दिल्ली में दबदबा हुआ करता था, जहां पर एक समय पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सीटें लेकर आती थी, और अब जो है वही कांग्रेस 0 पर आकर टिक गई है। और ऐसा कांग्रेस के साथ होने जा रहा है कि एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। तो ये जो है, इसी को लेकर अब कहा जा रहा है, जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है और जो नाम नई दिल्ली से अनाउंस किया गया है, उसके तहत अब यही कहा जा रहा है कि जो 11 सालों का बदला था वो अब कांग्रेस लेने वाली है। कैसे? वो ऐसे कि जो कैंडिडेट नई दिल्ली से उतारा गया है, विधानसभा सीट से उतारा गया है, वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, संदीप दीक्षित। तो उन्हें कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। हालांकि सीएम फेस कौन होगा, क्योंकि इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि संदीप दीक्षित, जो कि पहले से ही शुरुआती समय से ही वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी रहे हैं। जब गठबंधन बन रहा था, जब गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ भी आई थी, तभी भी उन्होंने उनका विरोध किया था, और वो पहले से ही अरविंद केजरीवाल के विरोधी कहे जाते हैं। तो संदीप दीक्षित को कहीं ना कहीं कांग्रेस इग्नोर भी करती आ रही थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा नेता नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित को उन्होंने आगे किया है, और
ये भी अब सुनने में आ रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा भी जाएगा, उन्हीं के चेहरे को सीएम के तौर पर देखा भी जा रहा है। अब बीजेपी की बात, अब बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के सामने भी कहीं ना कहीं चुनौती भी है, लेकिन जो खुलकर सामने जो बातें आ रही है वो आ रहा है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ही हैं, प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने भी ये परिवारवाद का एक दांव भी खेला है। हालांकि जो बीजेपी परिवारवाद के हमेशा खिलाफ खड़ी नजर आती है, इस बार जो है कहीं ना कहीं मजबूर है, जिसके कारण जो है अब परिवारवाद का दांव वो भी खेलती नजर आ रही है। तो प्रवेश वर्मा को ऐसा कहा जा रहा है कि उनके नाम का जल्द ही अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, और क्योंकि सहमति पूरी तरह से बन भी चुकी है तो प्रवेश वर्मा का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये हो जाती है कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, माहौल बनाया जा रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि प्रवेश वर्मा की मैं बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अब अंदर खाने ये बातें भी चलने लग गई है। प्रवेश वर्मा जो होंगे वो सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। जो कहा जा सकता है केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा रहने वाला है इस बार चुनाव में, जो देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ ही एक नाम की गूंज भी काफी ज्यादा चल रही है, वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी क्योंकि एक बड़ा चेहरा भी है बीजेपी में, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। अगर बीजेपी जीतती है तो शायद महिला मुख्यमंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी के नाम का ऐलान भी हो सकता है, अगर उन्हें कैंडिडेट के तौर पर उतारा जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है, अभी तक यही देखा गया है कि वही तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन रहने वाला है, और वहीं से मुख्यमंत्री चुनते आ रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा के नाम पर अभी तक सहमति तो बन गई है, लेकिन स्मृति ईरानी के नाम पर भी चर्चाएं तेज है। स्मृति ईरानी क्योंकि पंजाब का एक चेहरा भी है, और स्मृति ईरानी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा भी है, और पहले भी 2004 की अगर बात की जाए तो उन्होंने लोकसभा में चांदनी चौक सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि कपिल सिब्बल के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। इसी के साथ ही अगर स्मृति ईरानी को देखा जाए तो वो दिल्ली से ही पढ़ी लिखी हैं, कॉलेज और स्कूलिंग उनकी दिल्ली से ही हुई है, दिल्ली की रहने वाली ही हैं, और पंजाबी चेहरा भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो उनके नाम पर भी अभी विचार किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बोला भी जा रहा है कि स्मृति ईरानी वर्सेस केजरीवाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि महिलाओं का प्रभाव, क्योंकि महिला वोटर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी रहती है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण यही है कि महिला वोटरों को किस तरह से ज्यादा अपनी ओर करना है, इसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे रहती है। तभी जब कहते हैं ना चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो वादे किए जाते हैं वो महिलाओं को लेकर ही किए जाते हैं, और इस बार भी जो वादा किया गया वो महिलाओं को लेकर ही किया गया। महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि 1000 रुपए जो है पर मंथ, पहले जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था, अरविंद केजरीवाल ने अनाउंसमेंट किया था कि 1000 रुपए हर एक महिला को दिए जाएंगे, हर मंथ दिए जाएंगे। लेकिन फिर इसकी राशि को बढ़ा दिया गया, 2100 रुपए कर दिया गया। महिलाओं को लेकर आप खुद देख लीजिए कि महिलाएं कितनी ज्यादा जरूरी। कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, और उन्हीं को किस तरह से अपनी ओर करना है ये आम आदमी पार्टी आराम से जानती है। तो इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि 2100 रुपए किए तो जा रहे हैं, लेकिन नर्वसनेस कहाँ से दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो अनाउंसमेंट की है, क्योंकि अब हाल ही में, अब जल्द ही कहा जा रहा है जनवरी या फरवरी में दिल्ली के चुनाव हो जाएंगे, और इसी बीच आचार संहिता भी लग जाएगी। तो जो अनाउंसमेंट की गई है, तो जो ये धनराशि जो अनाउंस की गई है वो कैसे कैसे अकाउंट पे पहुंचेगी, सवाल ये भी है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद जो है ये जो धनराशि है वो महिलाओं के अकाउंट में नहीं जा पाएगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी जो भी स्टेप उठाना चाहे महिलाओं के लिए तभी उठा पाएंगे, जो उन्होंने वादे किया महिलाओं को लेकर। इसके अलावा भी क्योंकि फ्रीबीज की अगर हम बात करते हैं, आम आदमी पार्टी को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिलता आया है। चाहे आप फ्री बिजली को देख लीजिए, चाहे आप बस सेवाएं देख लीजिए जो महिलाओं के लिए की गई है, बस सेवाएं फ्री की गई हैं, वो सारे आप देख लीजिए, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टियों को मिलता आया है। और इसी चीज को देखते हुए बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में घोषणा भी की थी, और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि
लाडली बहन योजना का फायदा कितना ज्यादा बीजेपी को मिला था। हालांकि वो बीजेपी जो हमेशा ही फ्रीबीज के खिलाफ रही है, कई बार पीएम नरेंद्र मोदी भी इसके लिए बोल चुके हैं कि ये कितनी खतरनाक है, भारत के भविष्य के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रीबीज कितना ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, ये चीज बीजेपी को भी समझ में आ चुकी है। इसलिए चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए या फिर हरियाणा देख लीजिए, हर जगह महिलाओं का रोल कितना ज्यादा जरूरी होता है ये बीजेपी ने जाना। और उसके बाद जो वादे किए गए, जो अनाउंसमेंट की गई, उसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है उसमें अनाउंसमेंट की गई, उसमें सबसे ज्यादा जो वादे थे वो महिलाओं के लिए किए गए और सबसे ज्यादा जो घोषणाएं थी वो महिलाओं के लिए की गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अब बोला जा रहा है क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद जो है कैसे कैसे ये धनराशि वहाँ पर पहुँचेगी, इसको लेकर भी सवाल उठने लगे। और सबसे ज़्यादा बीजेपी इसमें पलटवार कर रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। उनका कहना है कि इसी तरह का वादा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किया था महिलाओं के साथ, लेकिन अभी तक जो है वो धनराशि महिलाओं के अकाउंट में नहीं आई है। इसके बाद 2024 के भी लोकसभा चुनाव में भगवंत मान ने इसी तरह का वादा महिलाओं से फिर से किया, लेकिन अभी भी वो धनराशि नहीं आई है। और अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के साथ ऐसा वादा कर दिया है और बीजेपी इसी को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। तो ये सारी चीजें चल रही है कि किस तरह से दिल्ली में दिल्ली वासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए और जो वोट बैंक है वो कहीं से कहीं तक ना टूटे। इसी के साथ ही चुनौती, क्योंकि मैं नर्वसनेस की बात भी कर रही थी कि इस बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नर्वस भी है, वो इसलिए भी है कि जिस तरह से टिकट का वितरण किया गया है, जो टिकट बांटे गए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है ज़्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उनका आम आदमी पार्टी ने टिकट कट कर दिया है, काट दिया है, जिसके बाद जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उजागर हो चुका है। कई जगह पे विरोध होना शुरू हो गया है, जो सिटिंग एमएलएस हैं वो भी विरोध कर रहे हैं टिकट को लेकर, गुस्सा है उनके अंदर। तो ये कहा जा रहा है इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। और वहीं पर अगर बात कांग्रेस को लेकर कर ली जाए कि कांग्रेस जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है पुराने फॉर्मूले, जो आम आदमी पार्टी का पुराना फॉर्मूला है उसी पर काम कर रही है, उसी के तहत जो है इस बार रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें से सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को अरविंद केजरीवाल से सीधा सीधा मुकाबला कराया जा रहा है और सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सीएम कैंडिडेट के तौर पर और कोई नेता कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो प्रवेश वर्मा का नाम भी आ रहा है, लेकिन इसी के साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि स्मृति ईरानी भी एक बड़ा चेहरा है और उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये सारे चीज़ें हो गई जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां भी हैं और 2025 का वो चुनाव शायद हार भी सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार बड़ी और तगड़ी रणनीति के साथ काम भी कर रही है। और वहीं पर दूसरी तरफ जो है कांग्रेस, जो हाशिए पर पूरी तरह चली गई है, वो भी अपनी ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रही है और 11 साल का जो पुराना बदला है वो भी इसमें लिया जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में ज़रूर कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।